अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हम आपको अपने YouTube चैनल यू एजुकेशन में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो तालिब इल्म के नाम है। आप तमाम लोग जानते हैं कि तमाम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं। तो लॉकडाउन के बाद क्योंकि टाइम बहुत कम था तो पंजाब एजुकेशन की तरफ से या मतलब हमारे और भी जो सूबे हैं उन तमाम की तरफ से एक सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया है टाइम की कमी की वजह से। क्योंकि पहले बच्चे के पास टाइम बहुत होता था, सेशन अपने प्रॉपर तरीके से शुरू होता था, सिलेबस भी उसी हिसाब से होता था। तो अब बच्चों को पता चल गया कि जी अब हमारा सिलेबस भी कम है और चैप्टर कम है, हम इनको कवर कर लेंगे। लेकिन बच्चों, जहाँ पे चैप्टर कम करने की जो वजह है वो है टाइम की कमी। तो पेपर उसी वक्त होने हैं जहां जिस तरह पहले होते थे। तो आप लोग इस चीज को ये सोच कर रिलैक्स ना हो कि जी हमारे चैप्टर कम हैं तो हम तैयारी कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी से मेहनत शुरू कर दें। ये नहीं कि अगर उन्होंने भी जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने भी ये सोचकर या उनकी टीम ने ये सोचकर ये टाइम और ये सिलेबस कम रखा है ताकि बच्चे के ऊपर बर्डन ना बने। और बेसिकली ये टाइम और सिलेबस एक दूसरे के बराबर हैं। अगर आप लोग अभी से ये सोचेंगे जी आज नहीं तो कल हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, और स्पेशली मैट्रिक क्लास के बच्चे जो अभी 9th में थे और लॉकडाउन की वजह से प्रमोट होकर मैट्रिक में आ गए हैं, उनके लिए तो एक बड़ा चैलेंज है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। भाई, आपके जो मार्क्स लगने हैं वो आपके मैट्रिक बेस पे लगने हैं, उसकी तैयारी के ऊपर लगने हैं। अगर आप अभी से इस तरह इजी हो जाएंगे तो आप कैसे उस चीज को कवर करेंगे? ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, अभी से मेहनत करो। जो बच्चा अभी से मेहनत करेगा उसके लिए एट द एंड एग्जाम तक तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। इसकी एक मैं मिसाल से समझते हैं इस चीज को। देखें, दो लोग हैं, एक ही ऑफिस के अंदर जॉब करते हैं, एक की सैलरी 30,000 है, दूसरे की सैलरी भी 30,000 है। अब जो एम्प्लॉय ए है वो अपनी सैलरी मतलब 30,000 में से 20,000 रुपए पर मंथ खर्च करता है या 25,000 खर्च करता है, 5,000 वो अपनी हर मंथ के अंदर सेविंग करता जाता है। इसी तरह कुछ मंथ गुजरते हैं, उसके घर एक नागानी आफत आ जाती है। वो उस आफत को बड़े अच्छे तरीके से डील कर लेता है क्योंकि उसने वो 5,000 हर मंथ सेव किए हुए थे, उसको वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय बी था वो हर साल अपनी सारी की सारी सैलरी जो मिलती थी मंथ के एंड में वो खर्च कर देता है। वो किसी थोड़ी सी भी सेविंग नहीं करता, मतलब फजूल खर्ची में भी खर्च कर देता है। अगर जो सेविंग करनी हो वो नहीं करना चाह रहा तो वो ऐम ही खर्च कर देता है। उसके घर जब नागानी आफत आती है, अचानक से उसे कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो बंदा क्या करता है? दूसरों के आगे हाथ फैला रहा होता है। भाई मुझे दोस्त को फोन करता है, हाँ भाई मुझे पैसों की जरूरत है, काइंडली मेरी मदद कर दें, मैं आपको वापस लौटा दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता, उसे कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसकी दूसरी तरफ जो ए एम्प्लॉय था उसने हर साल थोड़ी थोड़ी हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग की और जब उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उसे तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो बच्चों, अगर इसी मिसाल इसी एग्जांपल को अगर हम आप लोगों की तरफ लाएं, वो बच्चा जो शुरू से ही मतलब पहले दिन से ही मेहनत करता है, क्लास वर्क का काम करता है, घर में काम करता है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहता है, तो जब एग्जाम आते हैं तो उसे तो मसला ही नहीं होता। इसके दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट भी है जो कहता है जी आखिर दिनों में पढ़ लूंगा, अभी तो टाइम पड़ा है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तो हो जाएगा। तो बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता और स्टूडेंट्स की तो कल कभी आती नहीं है, तालिब इल्म की कल तो कभी आई नहीं है। तो बच्चे अपने दिमाग से ये कंसेप्ट निकाल दें कि आज नहीं पढ़ेंगे तो कल पढ़ लेंगे। इसका मतलब कि आप खुद को धोखा दे रहे हो। कि आप आईने के सामने जाते हो और कहते हो जी ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मेरा अक्स है ही नहीं। तो ये खुद को धोखा देने वाली बात है। तो बच्चों, एक तो आप पढ़ाई ये तो आपकी ये सोच बनी हुई है। दूसरा जो है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं माशरे के अंदर जो बड़े ही बेवकूफ लोग हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया के अंदर ऊपर पोस्ट करते हैं जी 15 तारीख से बंद हो जाएंगे, 20 तारीख से स्कूल बंद हो रहे हैं, कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, स्कूल बंद हो जाएंगे। ऐसे लोग अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। मैं उन लोगों से थोड़ा मुखातिब होना चाहूंगा कि भाई आप ऐसी फेक न्यूज तो अपडेट कर देते हैं, मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर टीवी ना हो,
जिसके अंदर मोबाइल ना हो और टीवी हो और मोबाइल हो और वो बच्चा इस्तेमाल ना करता हो, तो अगर आपकी वो न्यूज सुनकर वो बच्चा रिलैक्स हो जाता है, कहता है जी अब लॉकडाउन होगा तो पेपर नहीं होंगे, पेपर नहीं होंगे तो हम प्रमोट हो जाएंगे। सरासर आप उन बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। काइंडली ऐसी चीजें पोस्ट ना किया करें जिससे बच्चा रिलैक्स हो, बल्कि आपको तो एक ऐसा मोटिवेशनल चीजें बनानी चाहिए कि बच्चा इनको देखे और आगे बढ़े, अपने फ्यूचर की तरफ जाए। आप उल्टा उनको पीछे खींचने की ओर लगे हुए हैं। जैसी मुल्क के अंदर सिचुएशन बनी हुई है तो बच्चे ने तो खुद ब खुद यकीन ही कर लेना है आपकी बात के ऊपर कि हाँ जी अब कोरोना केसेस का इजाफा है तो लॉकडाउन लग जाना है, लॉकडाउन लगा तो हमारे फिर प्रमोट हो जाएंगे, पेपर नहीं होंगे। तो काइंडली ऐसा काम ना करें। और तालिब इल्म तमाम स्टूडेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चे कि अभी आपसे पढ़ना शुरू कर दें। अगर आज से मेहनत करना शुरू कर दी तो आगे ही आप जाकर क्या करेंगे, बहुत आसानी से एग्जाम कर लेंगे। और वैसे भी देखें आपने 7 माह तक आप घर रहे हैं और ये वो वक्त है कि अब कुछ कर दिखाने का, खुद को साबित करने का। सिलेबस शॉर्ट है तो आप भी अपने आप को मेहनत ऐसी करें कि आप फर्स्ट पोजीशन पे चले जाएं। क्या क्लास के अंदर सिर्फ 3 लोगों का ठेका उठाया हुआ है कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लोगों ने आना है? अगर 30 की तादाद है, 35 की टोटल तादाद है क्लास के अंदर, क्या 35 में से सिर्फ 3 लोग बने हैं पोजीशन होल्ड के लिए? बाकी कोई नहीं ले सकता। अगर आपने डेली का काम डेली बेसिस पे किया तो एक दिन आप लोग इस जगह पहुंच जाएंगे कि आप 3 लोगों को पीछे छोड़ देंगे, तो आप भी उन 3 लोगों में शामिल हो सकते हैं। ये तब मुमकिन है जब आप डेली का काम डेली बेसिस पे करेंगे और आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। देखें अगर आप कामयाब होते हैं तो इसका फायदा आपके वालिदैन को होगा, मोहल्ले में आपकी इज्जत बनेगी। वालिद साहब सुबह जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जब वो शाम को घर वापस आते हैं तो उनका बदन पूरा जिस्म थकावट से टूट रहा होता है, उनका दिल नहीं कर रहा होता कोई काम, इतनी थकावट हो रही होती है। लेकिन वो घर आते हुए गली मोहल्ले में से किसी कोई बंदा बताता है कि जी आपका बेटा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपका बेटा जी पढ़ने वाला है, आपके बेटे ने आज क्लास में पोजीशन ले ली है, तो उनकी वो सारी थकावट ऐसे चली जाती है कि उन्हें कभी तो वो ऐसा फील करते हैं कि मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया। वो आपकी छोटी सी खुशी उनकी सारे दिन की थकावट को खत्म कर देती है। खुदा के लिए, अपने लिए नहीं तो अपने वालिदैन के लिए पढ़ें, उनका सहारा बनने की कोशिश करें। वो जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, किसी के वालिद साहब ऑफिस में जाते हैं, किसी के वालिद साहब मजदूरी करते हैं, ईंटें उठाते हैं। देखें ऑफिस में जाना भी कोई आसान काम नहीं है, वो भी बड़ा मुश्किल का काम होता है कि 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे लगातार बैठना और दूसरे अपने बॉस की बातें सुनना। वो किस लिए सुन रहे होते हैं कि आप लोगों के लिए, वो खुद को तकलीफ में रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि मेरे बच्चे खुशी से रह सके। आपके वालिदैन आपकी खुशी के लिए इतना करते हैं और आप उनकी खुशी के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। तो मैं तमाम तालिब इल्म से कहूंगा कि बच्चे अभी से मेहनत शुरू कर दें ताकि एग्जाम जब हों तो आप अच्छे तरीके से उन चीजों को डन कर सकें। अगर नहीं करेंगे तो इधर उधर देखना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा और आखिरकार आपके वही जो रूटीन चल रही है कि हमने थोड़े से नंबर लेकर पास हो जाने हैं, और दूसरा हमारा जो क्लास फेलो है जो शुरू से मेहनत करता है वो आगे निकल जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटियां तो जरूर बजाइएगा, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो बहुत ही क्या हो, मालूमाती हो, जिसमें आप लोगों का फायदा हो, और कोशिश करते हैं कि जो माशरे के अंदर जो चीजें हो रही हों हम उनको आप तक पहुंचाएंगे और उनका हल बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।